चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये सवाल भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस आएगा पहले वाले सवाल की तरह। सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा वाला ये है। अब देख लेंगे 196 के इसमें कितनी बार भाग जाएगी। अब देखते हैं 196 से इसमें कितनी बार भाग जाएगी। 96 से करके देखते हैं एक ही बार में जाएगी। 6 बचेंगे, 10 9 7 में से नहीं गया, 6 से 2 जाना चाहिए, 9 टाइम बचे 8, 5 में से 6 गया बचे 980। 980 देखेंगे एक बार कितनी बार में जाएगा। 5 बार में देखते हैं। अच्छा 30 हाजिर लगे 3, 5 में 45, 45 में 48 के 8 हाजिर लगे 4, 5 में 5 हाजिर 4 9। ये पूरा कट गया है 195 बार में, प्लस शेष 0 बचा है, तो इसका SCF 196 ही होगा। चलते हैं पहले सवाल की थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें देखते हैं 687 255 से बड़ा है, तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब 255 से 867 को भाग देते हैं। 255 लगभग ये इसका, क्योंकि 2 3 6 6, तो ये 3 बार में चला जाएगा। 3 पंजे 15 हाजिर लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हाजिर लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस करेंगे 2 0 और 1, तो यहाँ पे हमारा भागफल ये रहा, शेषफल ये रहा। भागफल कितना आया 3, प्लस शेषफल कितना आया है 102। ठीक है, इसके बाद अब इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो फिर एक बार अभी और करेंगे। अब 255 किससे बड़ा है 102 से, 255 बड़ा है 102 से, ये अभी बराबर लिख लेते हैं। 255 बड़ा है 102 से, गुणा कितने से कितनी बार में चली जाएगी, ये लगभग 2 बार में चली जाएगी। भाग करके देख लेते हैं। 102 और ये 255, 2 2 4 0 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 और ये 5, गुणा 2 प्लस 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, अभी SCF निकला है, तो 102 और 51 करके देखेंगे। 102 51 से बड़ा है, तो 102 को पहले लिखते हैं। 51 दूनी 102 होता है, शेषफल हमारा 0 बचेगा, अर्थात SCF हमारा 51 होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है, जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप में होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले माना ए कोई विषम पूर्णांक है और b बराबर 6 है। b बराबर 6 कैसे आया, क्योंकि जो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम,
ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास a हमने मान लिया कोई विषम पूर्णांक है, b हमने क्वेश्चन में देख लिया हर जगह 6 दिया हुआ है क्योंकि ये q का मल्टीपल होता है जो कि इसमें 6 दिया हुआ है, इसलिए हमने b को 6 लिया है। और रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 6q प्लस आर होगा, जहाँ r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन r 6 नहीं हो सकता क्योंकि यह 6 का मल्टीपल होगा। जब 6 का मल्टीपल होगा तो r 0 आ जाएगा, 6 से ऊपर जा ही नहीं सकता r। इस तरह से लिखते हैं इसे, बराबर और बड़ा होगा 0 के और छोटा होगा 6 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, इसीलिए a बराबर एक बार हम 6q 0 लेंगे, कॉमा ये भी हो सकता है 6q प्लस 1 भी हो सकता है अगर इस वाली समीकरण में हम r की वैल्यू रखते हैं तब, bq प्लस r। अगर इस समीकरण में हम r की वैल्यू रखते हैं तो हमें ये प्राप्त होते हैं। 6q प्लस 2 भी हो सकता है, 6q प्लस 3 भी हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है, 6q प्लस 5 हो सकता है। कोई दिक्कत? इसमें हमें क्या क्या मिल सका है, 6q प्लस 1 मिल गया है, 6q प्लस 3 मिल गया है, 6q प्लस 5 मिल गया है। तो यह हमारा प्रूव हो चुका है कि इसमें धन विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। लीजिए ये सारे, फिर देख लीजिए ये सारे ऑड नंबर हैं 1, 3 और 5। तो यही सवाल बोल रहा था हमें दर्शाने के लिए कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1 धन विषम पूर्णांक होता है। और हमने ये निकाल दिया है इसमें कि इसमें आता है धन विषम पूर्णांक यही होते हैं, क्योंकि ये तो सब कौन से हो गए, सारे सम हो गए।